पिछले एपिसोड में हमने माध्यम तकनीक एवं सामग्री से संबंधित बात की थी, जिसमें हमने देखा था पेंसिल को और देखा था कि किस प्रकार पेंसिलों के वर्गीकरण होते हैं और पेंसिलें कितने प्रकार की बाजार में उपलब्ध हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे चारकोल को और देखेंगे कि चारकोल की क्या विशेषताएं होती हैं, चारकोल को कैसे पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमने पिछले एपिसोड में पेंसिल को देखा था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चारकोल की और चारकोल को किस प्रकार से चित्रकला में इस्तेमाल किया जाता है, रेखांकन के लिए या संपूर्ण चित्र बनाने के लिए। तो आज हम डिटेल में देखेंगे। आमतौर पर तेल चित्रण में रेखांकन के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है और चारकोल रेखांकन मोटा व सशक्त होता है। रेखांकन के बाद कपड़े से झाड़कर चारकोल के रेखांकन को हल्का कर दिया जाता है। चारकोल को सिर्फ रेखांकन में ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि बहुत से चित्रकार पूरा चित्र ही मोनोक्रोम विधि से चारकोल की विभिन्न तानों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण चित्र बना देते हैं। आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये संपूर्ण चित्र चारकोल से बनाया गया है और इसमें जितने भी ताने प्रयोग की गई हैं वो काले रंग की तानों का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही मोनोक्रोम विधि से चारकोल के द्वारा किस तरीके से चित्रण किया जाता है। बाजार में चारकोल के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और चारकोल की पेंसिलें, चारकोल स्टिक, चारकोल की छड़ें आदि आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जब पेंसिल की बात की थी तो वहाँ पर भी हमने चारकोल के बारे में बात की थी कि चारकोल की पेंसिलें किस प्रकार से उपलब्ध होती हैं। एक बार फिर हम चारकोल पेंसिलों की बात कर लेते हैं। चारकोल पेंसिल का उपयोग खुरदरी रेखाएं या रेखा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शुरुआती लोग कर सकते हैं। चारकोल पेंसिल आमतौर पर ग्रेफाइट से अधिक गहरे रंग की होती है और यह आपको मैट फिनिश देती है। तो आपने चारकोल का इस्तेमाल किया होगा, जहाँ पर आप ऑयल कलर से जब चित्रकारी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप पेंसिल की जगह चारकोल स्टिक का उपयोग आपने ज़रूर किया होगा। तो ये जो चारकोल पेंसिलें होती हैं, ये खुरदरी रेखाएं या रेखा चित्र बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चारकोल पेंसिल के निशान को इरेजर से पूरी तरह हटाना कठिन होता है। चारकोल का उपयोग विभिन्न तकनीकों जैसे हैचिंग, मिश्रण या रगड़ के साथ कर सकते हैं। कला माध्यम के रूप में विभिन्न प्रकार के चारकोल उपलब्ध होते हैं। तो आपने देखा होगा कि पेंसिल के जो निशान होते हैं उनको तो आप एक हद तक रबर से इरेज कर लेते हैं, लेकिन चारकोल के अगर निशान बहुत ही आपने डीप डार्क मारे हैं तो आप उनके निशानों को पूरी तरह से इरेज नहीं कर पाते हैं। चारकोल के वर्गीकरण की बात करें तो हमें मार्केट में चारकोल निम्न रूपों में मिल जाता है। बेल का चारकोल, यानी कि जिसमें अंगूर या किसी अन्य प्रकार की बेल को जला करके उसका चारकोल बनाया जाता है। विलो चारकोल, संपीड़ित चारकोल यानी कि कंप्रेस्ड करके चारकोल स्टिक बनाई जाती है। चारकोल पाउडर, यानी कि ये पाउडर के चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है। चारकोल पेंसिल, और जैसे ग्रेफाइट की पेंसिल होती है उसी प्रकार से चारकोल को भी पेंसिल के रूप में बनाया जाता है। तो आपको मार्केट में इतने प्रकार से चारकोल पेंसिल प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं चारकोल चित्रण में प्रयुक्त आवश्यक सामग्री को, कि चारकोल की जब पेंटिंग हम बनाते हैं तो चारकोल के अतिरिक्त हमें अन्य किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। चारकोल की पेंटिंग बनाने से पहले हमें उसके कागज़ का चुनाव करना होता है। चारकोल पेंटिंग मुख्यतः 3 प्रकार के कागज़ पर बनाई जाती है, जिसमें वाइट पेपर, चारकोल पेपर और टोन्ड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों पेपरों पर चारकोल के अलग अलग प्रभाव हमें दिखाई देते हैं जब हम इसमें चित्रण करते हैं। कागज़ के चुनाव के बाद हमें 3 अन्य सामग्रियों की भी ज़रूरत होती है, जिनमें एक गुथा हुआ इरेज़र, जो कि चारकोल की तान को ब्लेंड करने के काम आता है। दूसरा होता है ब्लेंडिंग स्टम्प, यह भी एक प्रकार का रबड़ होता है, इरेज़र होता है। तीसरा सफ़ेद चौक, जहाँ पर हमें हाईलाइट दिखानी होती है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। पूरी पेंटिंग बनने के बाद चारकोल को फिक्सेटिव नाम के एक पदार्थ से कोटेड किया जाता है, जिससे चारकोल के जितने भी मार्क्स हैं या चारकोल का जितना भी प्रभाव है वो एकदम फिक्स किया जा सके। चारकोल ड्राइंग में अगर प्रयुक्त तकनीकों की बात करें
तो इसमें 4 तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जो पहली टेक्निक है वह है सम्मिश्रण, यानी कि जब हम चारकोल के विभिन्न तानों का इस्तेमाल करते हुए चित्र बनाते हैं। दूसरी तकनीक है ब्लर तकनीक, यानी कि जब हम चारकोल का इस्तेमाल करके चित्र बनाते हैं तो उसमें कुछ टोन्स को हमें ब्लर भी करना होता है ताकि इसमें एक अच्छा सा इफेक्ट डाला जा सके। तीसरा है चियारोस्कुरो, ये एक इटालियन शब्द है। तो इसमें चारकोल की टोन्स का प्रयोग छाया और प्रकाश को दिखाने के लिए किया जाता है। और चौथी टेक्निक है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइनों का इस्तेमाल करके छाया और प्रकाश और अन्य इफेक्ट दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार 4 तकनीकों का इस्तेमाल चारकोल पेंटिंग में किया जाता है। चारकोल विधि से बनाई हुई जितनी भी पेंटिंग हैं उनका रखरखाव काफ़ी सावधानी भरा होता है, क्योंकि चारकोल विधि के द्वारा बनाई गई जितनी भी तस्वीरें हैं या पेंटिंग्स हैं उन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाया जाना चाहिए। और जहाँ पर भी इनको प्रदर्शित किया जा रहा है या जिस भी कक्ष में इनको डिस्प्ले किया जाता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पेंटिंग्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही जब भी आप इन पेंटिंग्स को फ्रेम करवाएं तो इनका संपर्क, चाहे वो ग्लास हो या किसी अन्य माध्यम का फ्रेम हो, उसमें उनका संपर्क सीधा नहीं होना चाहिए, वरना ये घर्षण से इनके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चारकोल पार्टिकल्स, ये अपने स्थान को छोड़ सकते हैं और पेंटिंग हमारी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान चारकोल पेंटिंग में रखना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि चारकोल का इस्तेमाल करके किस प्रकार संपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और देखा कि चारकोल पेंटिंग में किन किन आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के अंक का हमारा प्रश्न है, 14 जून 2022 को राजस्थान के राजभवन में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? और आपको विकल्प हैं राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सी इको फ्रेंडली पेंसिल है? और आपको विकल्प दिए थे ग्रेफाइट पेंसिल, रंगीन पेंसिल, यांत्रिक पेंसिल और कार्बन पेंसिल। तो इको फ्रेंडली पेंसिल जिसे माना जाता है वो है यांत्रिक पेंसिल, क्योंकि ये रियूजेबल पेंसिल होती है, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार से लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का एकमात्र जवाब हमारे पास आया है जो श्रेया मिश्रा जी ने दिया है, और श्रेया मिश्रा जी को हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।